हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बीज। तो मुझे एक पॉडकास्ट रिक्वेस्ट आ रही है कब से कि कॉफ़ी आप संभावना सेट पर बात कीजिए। अब वो इसीलिए आ रही है क्योंकि संभावना जी का असली चेहरा जो है ना अब दिख गया है सबको। अच्छा, मैंने बहुत पहले संभावना पे 2-3 वीडियोस बनाए थे, तब मुझे जमकर गालियाँ पड़ी थी और मैंने भाई डिलीट नहीं किए थे। ये तो भाई बीच में सब सारे वीडियो गए तो उसके साथ चले गए। तो मैंने तो भाई मेरा जो ओपिनियन था वो था उसको लेकर, और मैं बिल्कुल सही थी। मुझे प्राउड है कि भाई मैं सही थी, क्योंकि मुझे पता था भाई। मैं सिर्फ 10 साल की थी ना तब से संभावना को देख रही हूँ, सिर्फ 10 साल की। संभावना को मैंने देखा था दिल जीती के देसी गर्ल करके एक शो आता था उसमें, तो मुझे वहाँ से वो बहुत अच्छी लगी। संभावना, ऋचा, रोशनी, ये सब मुझे बहुत अच्छी लगी थी। हाँ, तो फिर मैं उसको फॉलो करने लगी। मतलब मैं जहाँ पे भी वो आती थी मैं देखना पसंद करती थी उसको। फिर सीधा मैंने देखा उसको बिग बॉस में। हाँ, 2-3 जगह पे देखा था, राहुल के स्वयंवर पे, यहाँ वहाँ पे, क्योंकि उस टाइम पे यही टीवी ही जो था वो एंटरटेनमेंट का जरिया था। तो फिर मैंने स्वयंवर में देखा, उसके बाद बिग बॉस में मैंने देखा सीधा। और जो गाने आते थे वो बच्चों के देखने लायक नहीं होते थे, और उसमें जो स्टेप्स वगैरह थे आपको पता ही होगा कि कैसे स्टेप्स रहते थे और कैसे कैसे गाने थे जो कि बच्चों को देखने लायक नहीं थे, जिस वजह से मैंने कभी ऐसे गाने देखे नहीं। बाद में देखा जब मैं बड़ी हो गई तब। लेकिन जो मैंने बिग बॉस में देखा तब से मेरी नज़र से संभावना उतर गई। संभावना जैसी मुझे देसी गर्ल में लगी उसकी बिल्कुल ऑपोजिट थी। क्योंकि बिग बॉस में क्या होता है ना, बिग बॉस में आप जैसे हो वैसे दिखोगे, उसमें एडिट नहीं हो सकता है कुछ भी, ठीक है। ये ब्लॉगिंग में क्या है, सब लोग उसके फैन बने पड़े कि भाई ऐसी सेम वैसी, भाई वो एडिटेड रहते हैं। उसमें आपको वो दिखेगा वो दिखाना चाहती है। रियलिटी शो में वो दिखेगा जो कि वो असल में है। लाइव से सब लोग क्यों इतना ज़्यादा नाराज़ हो गए उससे, क्योंकि लाइव भी आप एडिट नहीं कर सकते हो। आप जैसे हो वैसे ही दिखोगे लाइव में भी, ठीक है। लाइव सेशन में हकीकत दिख जाएगी, तो हकीकत में वो वैसी ही है। वो एडिटेड जो व्लॉग रहते हैं ना, उसमें अगर उसकी कोई ऐसी साइड दिखेगी भी नेगेटिव तो वो एडिट कर दी जाएगी, वो आपको नहीं दिखेगी। तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो कैसी है। अब कोई ऑफेंड होगा तो हो जाए भाई, लेकिन ये हकीकत है, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक भी ठीक था। सोचो कि संभावना इतनी अच्छी है, ऐसी वैसी वगैरह वगैरह, तो वो जो गंद फैमिली है उसकी गंद मेंबर से मिलने की क्या ज़रूरत थी? व्यूज़ के लिए ना, क्योंकि भाई वो अभी ट्रेंडिंग में चल रही थी। सबको ही पता है मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। 3 बीवी वाले जो यूट्यूबर है उसके बारे में, है ना। गाइस, मैंने नहा लिया है, मेरी बीवी जो है मैं उसको अच्छे से रखता हूँ। अरमान जी तो बहुत अच्छे, अरमान जी से मुझे प्यार हो गया था, उसके बारे में। तो ऐसे गंद लोगों से क्या मिलने की ज़रूरत थी? जो अच्छा इंसान है, जो कि अच्छी सीख देना चाहता है अपने सब्सक्राइबर को, वो ऐसे गंदे लोगों के साथ कभी भी कोलैब नहीं करेगा, ठीक है। तो संभावना जी ने तो किया फिर भी, और सीधा वहाँ पे मिलने गई कि भाई पायल ने ये बोल दी, पायल ने वो बोल दिया, व्यूज़ के लिए। अटेंशन सीकर तो पहले से है संभावना जी, आपको याद ना हो तो मैं याद दिला दूँ। सिद्धार्थ के टाइम पे भी क्या करा था, उसके बाद और नज़र से उतर गई। अच्छा, आप लोग बोलते हो कि वो डॉग लवर है, वो जो उसके पेट से जो फरी बेबीज है उसको अपने बच्चों की तरह ट्रीट करती है। अच्छा, मैं किसी का एग्जांपल नहीं देती, मैं अपना देती हूँ। मेरा बच्चा है, मेरा बेटा बेटी जो भी है, ठीक है। वो मेरा बेटा है, वो 19 साल का हो गया, 19 साल तक मेरे साथ रहा। फिर उसकी मैं सर्जरी कराऊँ, पूरी दुनिया को दिखाऊँ, उसको दर्द में दिखाऊँ पूरी दुनिया को। वो वीडियो अभी भी अवेलेबल है, उस पर मैं जो है व्यूज़ बटरूँ, पैसा कमाऊँ उस चीज़ से। उसके बाद जो है अनफॉर्चुनेटली उसकी मौत हो जाती है। किस माँ के अंदर इतनी हिम्मत रहती है कि जब वो दुख में है, वो बच्चा मर गया है, उसको बाकायदा रिकॉर्ड किया जाए, बाकायदा उसकी जो है डेड बॉडी का थंबनेल बनाया जाए। डेड बॉडी का थंबनेल है बाकायदा, मेरा राजकुमार और बच्चे जो फरी बेबी है उसकी डेड बॉडी को थंबनेल के वहाँ पे रखा गया है। अच्छा, इतनी ज़्यादा आपके अंदर उस बच्चे को लेकर हमदर्दी थी, इतना प्यार, तो कौन सी माँ जो होती है फरी बेबी की माँ, वो उस बच्चे के पार्थिव शरीर को थंबनेल की तरह यूज़ करती है, मेरा राजकुमार। और भाई रिकॉर्ड किया जा रहा है कि जहाँ पे वो रो रही है, वो अंतिम विधि की जा रही है। किसके पास और किसके अंदर इतनी सुध-बुध होती है? जब अपने परिवार का कोई सदस्य जाता है तो किसके अंदर इतनी हिम्मत होती है? और किसको ये याद रहता है कि भाई ब्लॉग बनाना है, ब्लॉग रिकॉर्ड करना है, ताकि सबको पता चले मैं कितनी बड़ी पेट लवर हूँ। इस मामले में तो मैं मैडम और जनाब की तारीफ करूँगी कि भाई जब कडल की डेथ हुई थी वो लोग सीधा आए थे। हाँ, वो भी सिंपैथी बटोरने आए थे, बट उन्होंने उनकी जो आखिरी की क्रिया थी या आखिरी वक्त था जब वो जो अनफॉर्चुनेटली वो बचा नहीं, तो वो सब उसने रिकॉर्ड नहीं किया था। क्योंकि अगर आप पेट लवर हो तो आपके अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं रहती है।
कि उसकी जो है अंतिम विधि को आप रिकॉर्ड करो, उस पर जो है व्यूज़ पाओ। अभी भी मोस्ट पॉपुलर वीडियो में है वो, क्योंकि पता है कि इस पर बहुत वीडियो आएंगे रोने धोने वाले में। मैं बिल्कुल भी नहीं सवाल उठा रही हूँ, लेकिन वो जो सेठानीपना है ना कि हर एक चीज़ को मिल करके अटेंशन पाकर व्यूज़ कैसे लेने हैं, वो बाकायदा जानती है संभावना जी, बाकायदा। और भाई है वो पेट लवर, लेकिन कोई भी माँ अपने फरी बेबी की जो है डेड बॉडी को थंबनेल में डालकर व्यूज़ नहीं बटोरेगी। और ऐसे वीडियो को अगर वीडियो भी मेमोरी के तौर पे रखना है तो प्राइवेट रखेगी या अनलिस्टेड रखेगी, जिससे वो वीडियो खाली वो खुद ही देख पाए। पूरी दुनिया को दिखाकर मोनिटाइज करके उस पर अच्छे खासे जो है व्यूज़ पाकर पैसे नहीं कमाएगा। मौत से तो कोई पैसा नहीं कमाएगा। मौत से मुझे याद आया, विद ड्यू रिस्पेक्ट, संभावना जी के पिताजी जो थे हॉस्पिटल में थे, ठीक है, हॉस्पिटल में थे उस टाइम पे कोविड था। और भाई नर्स की बात कहीं ना कहीं, चलो ठीक है ये तो ब्लॉगर है, इसका ही साइड दिखा आपको, नर्स के बारे में बोल रही थी कि मुझे उस नर्स का नाम बताओ, मैं किसी को नहीं वो करूंगी, नाम बताओ नाम बताओ। अरे भाई क्यों जानना है? कोविड के टाइम पे खाली वो एक लौते पेशेंट थोड़ी थे, बहुत सारे पेशेंट होते हैं हॉस्पिटल में, ठीक है। वो तुली थी उस नर्स जो थी, उसको लाना था उसको ब्लॉग में और उसको जो है बेइज्जत करना था, पूरी दुनिया के सामने उसको बेइज्जत करना था। तो फिर सबसे पूछ रही नाम क्या है, नाम क्या है, किसी ने नहीं बताया। तो फिर हॉस्पिटल का नाम बताने लगे कि भाई ये हॉस्पिटल जो है इतना बुरा है, मेरे पापा का फलाना ढिमकाना। अरे भाई तुम्हारे पापा इतने बेचारे आखिरी सांस गिन रहे, तुम्हें उनके साथ जो है टाइम स्पेंड करना चाहिए। और तुम उस टाइम पे भी कंटेंट निकालने पे लगी हुई हो कि भाई देखो देखो मेरे पापा कैसे दिए हो रहा है वो रहा है। किसके अंदर इतनी ज़्यादा क्षमता रहती है, किसके अंदर इतनी हिम्मत रहती है और इतनी सूझबूझ कैसे रहती है कि जब आपका कोई अपना दर्द में है, आपका मोबाइल जो है वो ऊपर कैसे उठ सकता है, आप रिकॉर्डिंग कैसे कर सकते हो? हद है भाई। राहुल महाजन ने ना बहुत एक सही बात बोली थी संभावना के बारे में कि ये जो है ना कैमरा देखकर पागल हो जाती है, अजीब तरीके से बिहेव करने लगती है। असल में अच्छी है बट कैमरा देख के पागल हो जाती है। ये बहुत बड़ी अटेंशन सीकर है, बिल्कुल सही बोला था, ठीक है। पता है उसको स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए थी हॉस्पिटल में, नर्स ने थोड़ा बहुत बोल दिया तो मैडम जी का ईगो हर्ट हो गया था कि कौन सी ये है जिसने मुझसे जो है इतनी बदतमीजी से बात करी वगैरह वगैरह। तो भाई पीछे ही पड़ गई थी नर्स के। उसके बाद पिताजी के भी भाई सबको ही पता है, पिताजी की सर्जरी हो गई उस हालत में, ये सब थंबनेल लगाए गए। कौन सी बेटी ये सब करती है भाई? मतलब व्यूज़ के पीछे, और उसको पता है कि ऐसी कंडीशन में अगर वीडियोस बनाएंगे तो अच्छे खासे व्यूज़ मिलेंगे ही। वो वही सारे वीडियोस पॉपुलर में है, अगर आप देखोगे तो पता चल जाएगा वही सारे वीडियोस पॉपुलर में। अच्छा उसके बाद सेठानी जी और उनके हस्बैंड ने, देखो उनके हस्बैंड मुझे कम प्रॉब्लमेटिक लगते हैं एज़ कम्पेयर टू संभावना, वो बेचारे कम प्रॉब्लमेटिक है। और उनको जब मैंने देखा था ना तब मैं सोचने लगी इन्हें कहीं मैंने देखा है। फिर मुझे याद आया कि मैं किस चीज़ को ज़्यादा देखती थी, क्राइम पेट्रोल को। उनको मैंने क्राइम पेट्रोल में देखा था, संभावना के जो हस्बैंड है उनको। तो याद है कि हाँ कहीं तो देखा है। अभी भी उन्होंने एक लेटेस्ट जो सीरीज़ आई है उसमें उन्होंने राइटर का काम किया है। तो वो जब लाइव थी ना उसमें वो बता रहे थे कि भाई मैंने जो है ये काम किया है, अभी ट्रेंडिंग पे है। तो ये लेडी अपने पति को भी काट रही बीच में, अपनी कमरिया का झटका के आप लोगों ने बहुत अच्छा किया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। क्या है भाई ये? बोलने तो दो उस आदमी को, उसको भी तो क्रेडिट लेने दो थोड़ा। बीच में ब्लॉगिंग कोर्स सेल करना शुरू किया था। अच्छा सब्सक्राइबर फैमिली है तो मुफ्त में नहीं सिखा सकते आप, और ढेरों वीडियोस पड़े यूट्यूब में फ्री में सिखाते हैं ये सब, तो आप फ्री में नहीं सिखा सकते हो क्या? और रही बात आप क्या सेल करोगे, ये सेल क्या करेंगे? इनके तो खुद के लगे पड़े, व्यूज़ के वांदे पड़े, इसीलिए तो ये ऐसी टेक्निक आजमाते हैं, पायल के साथ कोलैब करना, इसके साथ कोलैब करना, इसीलिए तो ये सब किया जाता है भाई। अभी देखो कितने व्यूज़ है, 3 लाख 4 लाख 5 लाख, और सब्सक्राइबर बेस देख लो तो बहुत कम है, सब्सक्राइबर के हिसाब से व्यूज़ बहुत कम है। तो आप क्या सिखाओगे दूसरों को? मतलब सिखाने के लिए भी कुछ तो आपने करा होना चाहिए ना। अच्छा 6 साल के ब्लॉगिंग करियर में कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं है, वही सेम तरीके की एडिटिंग है, सेम तरीके का कंटेंट है, कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं है। और अगर ऑडियंस कुछ इम्प्रूवमेंट के लिए बोले तो चढ़ जाते हैं कि भाई मैं अपना ही करूँगी, मैं तो अपनी मर्जी का करूँगी, आप लोग बोलते रहते हो लेकिन मैं तो अपनी मर्जी का करूँगी। तो भाई पूछते क्यों हो तुम? हाँ तो मुझे कोई इम्प्रूवमेंट दिख नहीं रही आपके ब्लॉगिंग में या तो आपके कंटेंट में जो आप दूसरों को सिखाओगी। आपका कंटेंट मेनली होता है जो डॉग्स है वो कॉफ़ी कॉफ़ी कॉफ़ी, अविनाश ये कर रहा है, दीदी ये कर रही है, डॉग्स जो छुन छुन ये कर रही है वगैरह वगैरह, ये कंटेंट रहता है। और दूसरी बात आपकी फेस वैल्यू थी, आप जो है एक भोजपुरी डांसर हो, आपने बहुत सारे रियलिटी टीवी शोज़ करे हैं, तो आपकी फेस वैल्यू थी, सबकी नहीं होती है, ये भी तो याद रखना चाहिए। ये आ जाते हैं ब्लॉगिंग कोर्स सेल करने, लेकिन बहन आपकी थी फेस वैल्यू, बाकी लोगों की नहीं है, तो ये भी तो फ़र्क है।
अच्छा, अब मेन बात मैं करती हूँ आपको। संभावना जी का मेन इशू हुआ था अपनी हाउस हेल्प अमिता के साथ 3 महीने पहले, अगर आपको याद होगा तो संभावना जी ने 4-5 ब्लॉग तो ऐसे ही निकाल लिए कि भाई अमिता ऐसी, अमिता वैसी, अमिता चली गई। अमिता पे फुल डिपेंडेंट थी वो। सच सच बताओ ना, जितना उनको बुरा लग रहा था, और अभी भी मुझे लगता है कि अमिता ने नहीं, संभावना जी ने अप्रोच किया अमिता को, क्योंकि उनको उसे वापस लाना है। अब सीधा सीधा ले आएगी किसी को बताए बिना, तो लोग तो क्वेश्चन करेंगे ना। जिसको फैमिली बोलती है वो क्वेश्चन करेगी फैमिली, ठीक है। तो सीधा सीधा नहीं ला सकते, इसीलिए उन्होंने ना एक वीडियो बनाया वापस से, अमिता के नाम पे वीडियोस बना लिए एक और, कि भाई मैं अमिता को लाऊं कि ना लाऊं। मैंने जो है पता किया कि उसे बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है, मुझे ये भी पता चला कि वो बहुत जगह पे काम ढूंढ रही है। इतनी हमदर्दी है कि उसके पास पैसा नहीं है, फाइनेंशियल क्राइसिस से वो जो है ना जूझ रही है, तो थोड़े बहुत पैसों से आप हेल्प कर दो उसकी, जब तक उसे काम नहीं मिलता तब तक, ठीक है। लेकिन ये ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि इनको ज़्यादा ज़रूरत है अमिता से ज़्यादा। जो उनके फरी बेबीज़ है ना, उसको अच्छे से अमिता ही संभालती है। फरी बेबीज़ को संभालना, घर का काम करना, घर संभालना, जब ये दोनों घूमने जाते हैं तो वो अमिता ही अच्छे से करती है, जिस वजह से संभावना जी को बहुत ज़्यादा अमिता की ज़रूरत। अच्छा जी, अमिता के लिए कोई ऑप्शन बचा था? संभावना जी ने रखा था कोई ऑप्शन? उसको पूरी दुनिया के सामने जलील कर दिया कि भाई वो तो बीच में काम छोड़ के चली गई, वो तो एकदम अनप्रोफेशनल है, उसने तो मेरे ससुर जी के कॉल को ही काट दिया, उसने डिसरिस्पेक्ट कर दी, अब तो मैं नहीं लाऊंगी। तो अब वो तुम भूल गई कि कैसे उसने डिसरिस्पेक्ट करी थी, कैसे कॉल काट दिया था, वो सब भूल गई। इन्होंने ही अप्रोच किया अमिता को, ठीक है। और ये सब बहानेबाजी थी कि लाओ ना लाओ। अरे 100% कमेंट तो यही बोल रहे हैं कि मत लाओ उसे, क्योंकि ऑडियंस के नज़र में जो है ना अमिता भाई फॉल्ट में है। ऐसा नहीं है भाई, ये पे करती थी सब ठीक है, लेकिन अमिता कंटेंट भी तो बनती थी, ब्लॉग में भी तो आती थी। अमिता के नाम पे 4-5 ब्लॉग भी तो खा लिए इन्होंने, और बार बार खाती रहती अमिता ने ये कर दिया, अमिता ने वो कर दिया। तो अमिता तो बेचारी खाली उसको उसकी सैलरी ही मिलती है, उसके ऊपर कुछ नहीं मिलता है। लेकिन संभावना जी के तो बहुत फायदे हैं, वो फरी बेबीज को संभालती है और भी एक्स्ट्रा काम कर लेती है, प्लस उसको कंटेंट में भी ले आती है, ब्लॉग में कंटेंट बना देती है, तो फायदे ही फायदे। अच्छा जी, एक साइड पे ये बोल रही थी कि भाई वो भरोसे के लायक नहीं है, अब मैं कभी भी उसको वापस नहीं लाऊंगी, मुझे बहुत बड़ा धोखा मिला, अब मैं नहीं लाऊंगी। भाई तुम्हें इतना बुरा इसलिए लग रहा था क्योंकि तुम्हें उस टाइम पे उसकी ज़रूरत थी, और अभी भी वो ह्यूमिलेट करना बाकी है। अभी भी वो लाएगी, Q&A करेगी उसके साथ, उसको सवाल पूछेगी, कंटेंट बनाएगी, तब जाके उसको एंट्री मिलेगी। भाई क्या मजाक है, मेन कैरेक्टर ये है संभावना जी, ठीक है, ना कि वो बेचारी हाउस हेल्पर। उसको क्या ही मिलता है, उसको खाली उसकी सैलरी मिल जाती है। जो एक्स्ट्रा कंटेंट निकाल कर ब्लॉग बना कर पैसे तो संभावना जी कमा लेती है, जितनी सैलरी देते हैं उससे डबल ट्रिपल कमा लेती है एक ब्लॉग से। तो यहाँ पे आप अमिता को तो मुझे लगता है अननेसेसरी हेट मिलता है। उसका पक्ष तो कभी किसी ने सुना ही नहीं, क्योंकि ये ब्लॉगर है, तो इसका पक्ष आप सब सुनोगे, उसका थोड़ी सुनोगे। वो तो भाई फॉल्ट में है, क्योंकि कमेंट सेक्शन जब मैंने देखा था तो मुझे बड़ी दया आई थी उस अमिता पे, जहाँ पे लोग बोल रहे थे कि सारी मेड्स ऐसी होती है वगैरह वगैरह। अरे भाई बेचारी मेड्स को कितना ही पे कर देते हो, उनकी भी पर्सनल लाइफ होती है, उनकी भी जिंदगी होती है, ठीक है। तो उसकी जिंदगी की और उसके अनप्रोफेशनलिज्म को पूरी दुनिया के सामने फजेती करना ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, जो कि संभावना जी ने करा था, ठीक है। और अब उनको अच्छी लगने लगी, अब बड़ी फिक्र होने लगती। तब आपकी फिक्र कहाँ गई थी जब आपने जो है पूरी दुनिया के सामने बोला था कि वो भरोसे के लायक नहीं है, वो ऐसी वैसी है, सब लोगों ने कमेंट किया था कि सारी नौकरानी ऐसी वैसी। तब आपकी इंसानियत कहाँ गई थी? हाँ, तब तो नहीं गई थी। तब तो आपने धड़ाधड़ 3-4 ब्लॉग निकाल डाले उसकी बुराइयों में। अब आपको बड़ी अच्छी लगने लगी, अभी भी आपका मन नहीं भरा। अब तो आप आओगे, आप उसको और जलील करोगे, अपने सवाल पूछोगे, ताकि एक ब्लॉग निकल जाए, कंटेंट निकल जाए, है ना। आपको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, लेकिन मैडम सॉरी, किसी को भी ये चीज़ें इंटरेस्टिंग नहीं लगती है। आपके सब्सक्राइबर भी ना इंसान है, उन्होंने साफ मना करा कि प्लीज़ ऐसा सेशन मत रखना, क्योंकि वो एक नॉर्मल औरत है, ठीक है, वो एक नॉर्मल औरत है, वो कोई क्रिएटर नहीं है, उसका पक्ष कभी किसी ने सुना नहीं, तो क्यों उसको जलील करोगे भाई। और ये आपका कंटेंट है, किसी गरीब को बेइज्जत करो, किसी गरीब के बारे में कुछ भी बोले, भरोसे के लायक नहीं हो, और फिर जब मनमुटाव सॉल्व हो जाए और ऊपर से ऑडियंस को पूछा कि भाई मैं क्या करूं, मैं अमिता को लाऊं कि ना लाऊं, एकदम जो है ना एकदम भोली भाली बनकर। अरे भाई तुमने ऑलरेडी डिसाइड कर रखा है, जो कि तुमने लाइव में एक्सेप्ट कर लिया कि मैंने तो देखो अपना मन बना लिया है। आप लोग जो है मुझे बताने वाले होते कौन हो? मेरा तो हस्बैंड है मेरे पास, जो कि मुझे गाइड करता है। तो ये बात आपने अपने हस्बैंड से शेयर क्यों नहीं करी? उनके ओपिनियन को क्यों आपने नहीं मांगा कि भाई मैं अविनाश मैं उनको लाऊं या ना लाऊं? क्योंकि बेचारे हस्बैंड की एक नहीं चलती आपके साथ, जो कि हमने लाइव सेशन में देखा है, और वैसे भी देख लेते, वो बेचारे एकदम सॉर्टेड इंसान है, कुछ भी फालतू बात नहीं करना। ये सब लाइव में भी उस आदमी को बोलने नहीं दे रही है औरत, और बोलती है कि मेरा हस्बैंड है। अरे भाई हस्बैंड की सुनती कहाँ हो आप?
और दूसरी बात कि आप ऑडियंस को इतना ज़्यादा लताड़ लगा रही थी, अगर आपको ऑडियंस के फीडबैक चाहिए ही नहीं है तो मांगते ही क्यों हो? हाँ, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि रीच बढ़ेगी, है ना। 15,000 कमेंट से तो आपकी रीच बढ़ गई, आपको जो चाहिए था वो मिल गया। अब मिल गया इसलिए अब ऑडियंस को ही जो है गिल्टी फील कराओगे कि आप लोग तो कैसे हो, आप लोगों से तो मैंने यही पूछा कि भाई ऐसे ऐसे है, आप लोगों ने तो मेरे पे चढ़ गए, आप लोग तो मेरे पे हावी होना चाह रहे हो। मैडम का ये है कि भाई मैं एकदम जो हूँ स्ट्रेट फॉरवर्ड और ब्लंट हूँ, मैं किसी को भी कुछ भी बोल सकती हूँ, लेकिन कोई भी मुझे क्रिटिसाइज नहीं करेगा। अगर मुझे करोगे तो मैं तो भाई तुम लोगों पे जो है बिना साबुन और बिना ब्रश के तुम्हें धोने लगूंगी। मैडम का ऐसा मानना है, सेठानी जी का, ठीक है। और ये कैसे डबल स्टैंडर्ड है इन मैडम जी के कि अगर आपसे झेला नहीं जाता क्रिटिसिज्म तो आप पूछो ही मत ना। आपको अगर किसी का ओपिनियन नहीं चाहिए, आपका पति है, तो क्यों मांगते हो ओपिनियन? और इसमें ऐसा नहीं होता है भाई, हर कोई अलग रहता है, हर किसी के जो है जो थिंकिंग अलग होती है, हर किसी का ओपिनियन अलग होता है, हर किसी का तरीका अलग होता है, तो अपने अपने तरीके से सब सुझाव देंगे। आप तो जो है भाई फैमिली करते हो, तो फैमिली मेम्बर्स जो अगर आपको कुछ एडवाइस दे रहे हैं उनके हिसाब से, तो आप ये क्यों बोल रहे हो कि भाई मुझे नहीं चाहिए? बहुत सारे तो नई ऑडियंस है। जी जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपके व्यूज़ देखकर बिल्कुल नहीं लगता कि नई ऑडियंस आई है। और मैंने देखा भी एक प्लेटफॉर्म पे आपके कोई नए सब्सक्राइबर आए ही नहीं पिछले 30 दिन में, तो नए सब्सक्राइबर आने की बात ही नहीं होती है, सवाल ही नहीं उठता है। और कमेंट भी देख लो आप, जहाँ पे लिखा है कि भाई हम कोई नए सब्सक्राइबर नहीं, आपकी जो है पुरानी ऑडियंस है, 4 साल से आपके ब्लॉग्स देखते आ रहे हैं कोविड के टाइम से, तो नए ऑडियंस के तो सवाल ही नहीं उठता है मैडम जी। अगर आप किसी के भी कमेंट पे ऐसे टैप करोगे ना तो टॉप कमेंटर आपको लिखा हुआ मिलेगा, उसका मतलब क्या होता है कि वो जो है पुराना सब्सक्राइबर है। मेरे भी अगर आप कमेंट सेक्शन में जाओगे और टैप करोगे किसी के कमेंट्स पर तो आपको अगर दिखेगा कि टॉप कमेंटर, उसका मतलब ये होता है कि वो मेरा पुराना सब्सक्राइबर है, नया नहीं। नए सब्सक्राइबर का 1 2 3 आपको कमेंट दिखने मिल जाएंगे, ठीक है। तो मैडम अगर आपको लॉन्ग रन में अपना चैनल चलाना है तो सबसे पहले अपने सब्सक्राइबर की रिस्पेक्ट करना सीखो। ये फालतू का घमंड दिखाना, एटीट्यूड दिखाना कि मैं तो ऐसी हूँ, मैं पना छोड़ दीजिए मैडम जी। मैं पना छोड़ दीजिए आप, जो कि आप छोड़ने से रही, क्योंकि आपका ईगो बहुत बड़ा है, वो तो मुझे पता है बहुत टाइम से। एनीवेज, आपका क्या ओपिनियन है संभावना सेठानी जी को लेकर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय। और मैं गाली खाने के लिए रेडी हूँ, लेकिन मेरा यही ओपिनियन रहेगा उसके लिए।